बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीगन की। ठीक है, पॉलीगन और उसके टाइप्स के, यानी कि कितने प्रकार के पॉलीगन होते हैं और पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, और पॉलीगन के एंगलों का सम कितना होता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, यानी कि वो सारी बातें ना इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके भी आप मुझे बताया करो। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो पॉलीगन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आप ध्यान रखो, पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड, यानी कि जिसमें मैनी साइड्स होती हैं। तो हम पॉलीगन की अगर डेफिनेशन कहेंगे तो हम कहेंगे कि अ फिगर बाउंडेड बाई 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, वो फिगर जो 3 या मोर देन 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है, उसी को हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है इसके टाइप्स की, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो आप देखो सबसे पहला जो टाइप्स है, देखो जैसा कि मैंने कहा ना आपको, देखो तीन, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट तो होनी चाहिए। ठीक है, और 3 से ज़्यादा के बाद तो 3 के बाद तो 3 से ज़्यादा तो होंगी होंगी एक तरह से। ठीक है ना, तो 3 से शुरू होता है पॉलीगन हमारा। तो जैसे सबसे पहला होता है हमारा, अगर हम कहें कि ट्रायंगल, देखो पहले तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है ना, और ट्रायंगल का फिगर अगर बनाओगे आप तो देखो ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉलीगन कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल, इसकी कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। देखो 3 से शुरू हुई ना, आप 3 से बढ़ते चले जाओ तो क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि देखो हमारी 4 साइड इस तरह से। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटरल के बाद कौन सा होता है अगला, पेंटागन, यानी कि जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो अब 5 साइड देखो पहले, 1 2 3 4 5, 5 साइड बना दी हमने। इसी तरीके से पेंटागन के बाद अगला होता है हमारा हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और 6 साइड्स को बनाओ आप, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने 6 साइड बना दी। पाँचवें नंबर का हमारा आएगा हेप्टागन। हेप्टागन यानी कि जिसकी 7 साइड्स होती हैं। अगर हेप्टागन का आपको फिगर बनाना हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया हमारा। इसके बाद देखो हेप्टागन के बाद हमारा आता है ओक्टागन, यानी कि जिसकी 8 साइड होती हैं। ठीक है ना, और 8 साइड को भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इस तरह से हो गया। ठीक है, हेप्टागन के बाद देखो हमारा, ऑक्टागन के बाद हमारा क्या है अगला, नोनागन, यानी कि जिसकी 9 साइड होती है। इस तरह से आप इसको भी बना सकते हो। और नोनागन के बाद जो अगर आप देखोगे तो हमारा जो है डेकागन, यानी कि जिसकी 10 साइड होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 1 ट्रायंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड, नोनागन 9 साइड, 9 साइड का भी आप बना सकते हो इस तरह से फिगर। और लास्ट हमारा डेकागन, यानी कि 10 साइड का जो होता है। तो ये हमारे थे पॉलीगन के। ठीक है ना, अब बेटा क्या होता है, अगली बात, अगली बात देखो आप कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है हमारा, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी इक्वल साइड होती है सारी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इर्रेगुलर
इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, ऑल साइड्स आर डिफरेंट कर देते हैं। चलो, इसकी साइड इक्वल नहीं होती, अलग अलग लेंथ की होती है। तो देखो रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। अब हम ये देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन में, अब देखो बेटा सबसे पहले तो ना आप ये देखो, ये जो पॉलीगन है आपको ये पता ही है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अगर हमें ये बताना है कि इसके जो है ना एंगल सम कितना है, ठीक है। अब जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तो आपको पता ही है कि ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है, 180 डिग्री का होता है और इसकी 3 साइड होती हैं। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है एंगलों का, पेंटागन के एंगलों का सम कितना होता है, यानी कि ये जितने भी फिगर दिख रहे हैं आपको, इन सब के एंगलों का सम हम कैसे निकालें, ठीक है। तो अगर इनके एंगलों का सम अगर हमें निकालना हो, एंगल सम, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा 180 इंटू n-2 कर देना, तो आपका इनके एंगलों का सम निकल जाएगा। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा एंगलों का सम, सबसे पहली बात थी ट्रायंगल की। अगर हमें ट्रायंगल का, तो देखो हमें पता ही है कि 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें एंगलों का सम अगर बताना है तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। जैसे मैंने कहा 180 इंटू n-2, यहाँ n से मतलब है साइड से, जो यानी कि जो साइड होगी पॉलीगन की, ठीक है। अगर हमें ये बताना है कि भाई ट्रायंगल के एंगलों का सम कितना है, तो सीधी सी बात है, देखो 180 इंटू एन, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, -2 कर दो, तो देखो 180 इंटू में 1, तो कितना आ गया, 180 आ गया। इसी तरीके से चलो पेंटागन, चलो क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल की, देखो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, और इसके एंगल सम अगर हमें बताना है, एंगल का सम, तो एंगल का सम बताना है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा 180 इंटू 4 साइड होती हैं, 4 लिखो, -2 कर दो, तो देखो 180 इंटू 4 में से 2 गया 2, तो 360 आ गया। आपको पता ही है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 होता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो हेक्सागन को देख लेते हैं। हेक्सागन में आपको पता है 6 साइड होती है, जैसा कि मैंने बताया, और इसके अगर एंगल का सम हमें देखना है, तो एंगल का सम फार्मूला हमारा वही रहेगा 180 इंटू n-2, ठीक है। तो हमने क्या किया, 180 इंटू एन का मतलब साइड, 6 इंटू 2, तो 180 इंटू 4, तो 18 चौक 72, तो 720 इसके एंगलों का सम इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमें बताना है कि जो रेगुलर पॉलीगन है उसके हर एंगल का, जैसे कि मैंने बताया ना रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है इसकी। तो अगर हमें रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल का बताना है हमें, ठीक है, ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, तो वो कैसे हम बताएंगे, ठीक है। तो देखो अगर रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल अगर हमें बताना होगा, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। हर एंगल अगर हमें बताना है कितने का है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला वही अप्लाई कर देंगे। देखो 180 इंटू n-2 और अपॉन में n, बस n साइड जितना भी होगा। तो अगर मान लो मुझे ट्रायंगल का निकालना, सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, चलो कि भाई ट्रायंगल जो है रेगुलर ट्रायंगल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो तीनों साइड इक्वल होती है, तो तीनों साइड जिसकी इक्वल होती है ट्रायंगल की, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये बताना है कि उसका हर एंगल कितने डिग्री का है, तो कैसे करेंगे, वही तरीका है। देखो 180 इंटू 3-2 अपॉन में 3 साइड होती है इसकी, तो देखो 180 इंटू 1 अपॉन में 3, तो यानी कि देखो 180 अपॉन में 3 काट दो, तो 60 डिग्री का आपका आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का बताना हो, तो देखो क्वाड्रिलेटरल का भी इसी तरीके से आप बता सकते हो। सीधा देखो आपने क्या किया, 180 इंटू 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल की, एन का मतलब साइड है, इंटू में 2 करो और अपॉन में 4 साइड होती है, देखो एन एन होता है ना साइड का मतलब, तो देखो 180 इंटू 4 में से 2 गए 2 अपॉन में 4, तो आपने इसको करा, तो देखो ये 360 आ गया, अपॉन में 4 आ गया, 4 एकम 4, 4 9 36, तो देखो 90 डिग्री आ गया।
तो इस तरह से जो है ना आप रेगुलर पॉलीगन के हर एंगल को निकाल सकते हो कि कितना मेजरमेंट आपका होता है। ठीक है, एंगल का सम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है आप उसको निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ कहने का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मान लो आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, तो जैसे देखो आप क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, ये भी तरीका होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे एक ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल तो 180 डिग्री का ही होता है। क्वाड्रिलेटरल में देखो एक डायगोनल खींचो तो देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल ये, तो बस 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसी तरीके से अगर आप देखते हो, अगर मान लो ये फिगर है, अब ये देखो ये फिगर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7। तो अगर आप देखोगे तो इसमें 7 साइड हैं, तो इसका मतलब ये हेप्टागन है। ठीक है ना, और इसमें आप अगर डायगोनल आप खींचो, क्रॉस नहीं होने चाहिए डायगोनल, बस इस तरह से आपने खींचा और एक ये खींचा और एक इस तरह से खींचा, तो देखो आप, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यानी कि 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंजे 90, तो 900 इसका एंगलों का सम आ जाता है। इस तरह से भी जो है ना ट्रायंगल बना के जो है एंगलों का सम निकाल सकते हो। या फिर फार्मूला तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि एन का मतलब नंबर ऑफ साइड जितनी होती है, ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो रेगुलर पॉलीगन का एंगलों का सम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा पॉलीगन की ये बातें थी आपकी, ये मैंने आपको बता दी है सारी। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो। ठीक है, जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।